नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 पर। देखिए, खबर से पहले मेरी जुबान फिसल गई। खबर ये कुछ ऐसी है दोस्तों, आपके भी हो सकता है हंसी आ जाए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो ना सिर्फ आपके होश उड़ा देगी, बल्कि हंसी के फव्वारे भी छुड़ाएगी। आप कह उठेंगे, अरे भाई ये तो हद हो गई। बात शुरू होती है बिहार की माटी से, जहां गंगा की लहरें बहती हैं और राजनीति के लहरें कभी शांत नहीं होती। पटना वो शहर जहां हर गली में सियासत की बिसात बिछी रहती है और हर चौक पर कोई ना कोई तमाशा तैयार रहता है। और इसी तमाशे का गवाह बना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, जहां राहुल गांधी अपनी सभा करने पहुंचे थे। आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, तो कोई बात नहीं, मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन मेरा नजरिया कुछ और है, इसलिए पूरा जरूर देखिए। राहुल बाबा मंच पर झंडा लहरा रहे थे, कार्यकर्ताओं की भीड़ में जोश का समंदर उमड़ रहा था और राहुल बाबा अपने चिर परिचित अंदाज में संविधान की कॉपी को लहराते हुए देश को जोड़ने का सपना बुन रहे थे। लेकिन अरे ये क्या हुआ, सपना शुरू होने से पहले ही टूट गया। कहते ना, क्षण से टूटे सपना। और वो भी ऐसा कि कार्यकर्ताओं ने मंच के नीचे एक दूसरे के सिर फोड़ डाले। सिर फटे, खून बहा। राहुल जी बोले, ये क्या माजरा। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने मैं स्क्रीन पर भी चला ही दे रहा हूं। देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप ये देख रहे हैं दोस्तों, देखिए कैसे दो कार्यकर्ता एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक कुर्सी हवा में लहराता है, भीड़ में अफरा तफरी, और दूर मंच पर राहुल कुछ कागजों में उलझे हुए हैं। अब सस्पेंस की बात सुनो दोस्तों, ये कोई साधारण मारपीट नहीं थी। ये तो कांग्रेस का अपना घरेलू अखाड़ा था, जहां उनके ही सिपह सलाहकार एक दूसरे पर टूट पड़े। खबरों के मुताबिक राहुल जी सभा खत्म करके सदाकत आश्रम पहुंचे थे, जहां पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली थी। माहौल गंभीर था, बड़े बड़े नेता कुर्सियों पर विराजमान थे और अचानक शुरू हुआ ऐसा ड्रामा कि कुर्सियां हवा में उड़ने लगी। एक तरफ थे अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक, तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना के चेले, और ऊपर से राहुल गांधी, जिनको पप्पू वाली कॉपीराइट मिली हुई है। अब इन दोनों गुटों के बीच फंसा एक बेचारा कार्यकर्ता, जिसे दौड़ दौड़ कर ऐसा धोया गया कि वो चिल्ला उठा कि मैं भूमियार हूं, मुझे क्यों मार रहे हो। समझ रहे हो आप, जातिवाद का टोटका राहुल गांधी ने लगाया। इनको पप्पू ही कहा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए। मैं भूमियार हूं, मुझे क्यों मार रहे हो। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई कि जात का जिन्न बोतल से निकला और कांग्रेस का कुनबा बिखर गया। कांग्रेस का कुनबा जो है बिखर गया। जरा सोचो, राहुल गांधी देश को एकता का पाठ पढ़ाने निकले, भारत जोड़ो यात्रा का ढोल पीट रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, हम भारत को एक करेंगे। भारत 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 भारत। वो इनकी मीडिया ने पूरा सफेद शर्ट का डिस्क्रिप्शन कर दिया, शांति ये वो सबका प्रतीक है। और दूसरी तरफ उनके अपने सैनिक नीचे एक दूसरे के सिर तोड़ रहे हैं। ये वही मिसाल है कि आ बैल मुझे मार। ऊपर मंच पर वो वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम युवकों को भरोसा दे रहे थे,
जो पोस्टर लेकर आए थे कि हमारा हक मत छीनो, हमारा हक मत छीनो, और नीचे अपने कार्यकर्ता पोस्टर फाड़ने, उसी पोस्टर को फाड़ने और लात घूंसे चलाने में लगे थे। अरे ये क्या तमाशा है भाई, ये तो ऐसा हुआ कि घर का बेदी लंका ढाए। राहुल जी, आप तो देश जोड़ने की बात करते हैं, पहले अपने कुनबे को तो जोड़ें, अपने कुनबे को जोड़ लीजिए, वरना तो यही हाल हो जाएगी कि खुद की बखिया उधड़ गई है और दुनिया को सिलाई सिखा रहे हैं। खुद की बखिया उधड़ गई है, दुनिया को सिलाई सिखा रहे हैं भाई। दूसरा, आप देखिए, एक कार्यकर्ता भागता हुआ आया, दूसरा उसका कॉलर पकड़कर खींचता है, तीसरा कुर्सी के लिए दौड़ता है और भीड़ में चीख पुकार मच जाती है। अब इसमें थोड़ा सा और सस्पेंस है। सुनने में आया कि मारपीट कोई नई बात नहीं है। बिहार कांग्रेस में गुटबाजी एक ऐसा आलम है कि हर सभा में कोई ना कोई तमाशा जरूर होता है। इसीलिए तो वो जो तेजस्वी हैं और उनके लालू के महान सौपुत्र पुत्र कहें क्या कहें, वो लोग हैं, उनके साथ अब राहुल गांधी की भी जोड़ी है, वो हिट हो रही है। ये बिहार में आम बात है विपक्ष के नेताओं के साथ कि कभी कुर्सियां उड़ती हैं, कभी गालियां गूंजती हैं। वो गालियां सुना देंगे तो आप भी हेडफोन लगा लेंगे अपने, जो है, अगर लगा रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और किसी का कभी सिर फट जाता है, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार हो गई। राहुल जी के सामने ही सब हुआ और बेचारे बैठक से निकलकर सीधे पटना एयरपोर्ट की तरफ भागे, जैसे कह रहे हो अब तो दिल्ली ही भली। अरे भाई, ये वही हाल है कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। सभा में संदेश देने आए थे और कार्यकर्ताओं ने ऐसा संदेश दिया कि बाहर बीजेपी वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बीजेपी वाले कह रहे हैं देखो इनका हाल, अंदर से खोखला, ऊपर से ढोल बजा रहे हैं, अंदर से तो खोखले हैं और बज रहा है ढोल, आवाज आ रही है। अरे भैया, क्या दूर के ढोल सुहाने वाली बात है ना, क्या ढोल बज रहे हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा और इस पूरे घटना का आनंद लेते हैं। जिस कार्यकर्ता की पिटाई हुई, वो चिल्ला कर अपनी जात बता रहा है, मानो कह रहा हो अरे मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। लेकिन दूसरा गुट कहां मानने वाला था, उसने तो ऐसा धोया कि बेचारा जमीन पर लौटने लग गया। और राहुल गांधी एक शब्द नहीं, वो कह रहे हैं कि भैया जाति 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 जाति, और हाथ में है संविधान, और संविधान कहीं नहीं कहता कि जाति में बांटो, सब जनता जानती है। और ऊपर से जो मंच पर बैठे बड़े नेता थे, सब तमाशा देख रहे थे, जैसे कह रहे हो चलो कुछ तो एक्शन हुआ। ये वही बात हो गई कि जब आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, सब अपनी मस्ती में मस्त थे, किसी को नहीं लग रहा है कि चुनाव। और बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अरे राहुल गांधी वहां गए हैं, तांडव हो जाएगा भाई साहब, बवाला मच जाएगा। एक तरफ राहुल गांधी संविधान की दुहाई दे रहे थे, दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता संविधान को भूलकर कुश्ती लड़ रहे थे, और एक चिल्ला रहा मैं भूमियार हूं। दोस्तों, आपको कैसा लग रहा, मतलब आप अगर इसको विजुअलाइजेशन करेंगे, वहां पर जो लोग थे, हमारे कुछ मित्र पत्रकार उधर थे, उन्होंने मुझे फोन पर बताया, मैंने कहा वैसे ही मैं डिस्क्राइब करूंगा अपने चैनल पर और बताऊंगा कि दरअसल हुआ क्या है। और खबर ये भी है आई जो मेरे पास कि इस मारपीट में कई लोग घायल हुए और पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन पुलिस भी क्या करे, वो तो बस खड़ी तमाशा देखती रही। गंगा जल वाला देखा है आपने, वो कैसे वो जलाते हुए बीड़ी कहता है ये तो साला होना ही था, बिहार का ही सीन, वो भी देख रही थी, जैसे कह रही हो ये तो साला होना ही था। और वो भी कह रहे थे भैया घरेलू मामला, हम काहे पचड़े में पड़े,
पॉलिटिकल पार्टी एक को पकड़ेंगे दूसरा मारेगा, दूसरों को पकड़ेंगे ये करेगा, नीतीश बाबू वहां परेशान कर देंगे, कहेंगे कहाँ गए। यही चीज है दोस्तों। ये तो पुलिस वाले कहें तो गलत सभा में आ गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे राहुल गांधी कि भाई कुर्सी उठाने से पहले सोच लो कि यह सत्ता की नहीं सभा की कुर्सी है, या फिर वो इसी को भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा मान लेंगे। चलो सिर जोड़ें फिर देश जोड़ेंगे, माफ कीजिएगा सिर तोड़ें फिर देश जोड़ेंगे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। राहुल गांधी उस दिन पटना में क्या करने आए थे, जब ये पूरी घटना हुई है, मतलब कल की, क्या करने गए थे? वो जो है वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम युवकों से मिलने गए थे। भाई सहानुभूति प्रतीत करने आपके लिए खड़े हैं, आपकी मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, मजारों को छीन लिया जाएगा। वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच में मजार बनी है एक, आपने देखी होगी, वो भी छीन लिया जाएगा। तो वो तो गए थे इसको बताने, उन्हें भरोसा जो है देने गए थे कि कांग्रेस उनके साथ है। लेकिन उनके अपने कार्यकर्ताओं, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने ऐसा तमाशा कर रहे थे कि बाहर लोग कहने लग गए, ये बात आई करिए कि भाई अरे ये तो खुद के खिलाफ है, दूसरों को क्या भरोसा करेंगे। ये तो वही बात है कि अंधेरे में तीर चलाया और अपने ही पैर पर मार बैठे सब। अब ये भी कहेंगे कुछ लोग कि भाई वो ना दोनों कार्यकर्ता वो बीजेपी वालों ने भेजा था, नरेंद्र मोदी अमित शाह दिल्ली में चाल चल रहे हैं। सभा में राहुल जी ने बड़े बड़े वादे किए, कहा कि वो बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, नई ऊंचाई पर। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने सभा को ही जमीन पर लाकर पटक दिया। वो ऊंचाई को बिहार को कहाँ ऊंचाई पर ले जाएंगे। सब लोग यही कह रहे थे वहां सामने बैठे बैठे कि अरे भाई सपनों का महल बनाया और नींव में ही आग लगा दी। भीड़ में धक्का मुक्की, एक कार्यकर्ता कुर्सी फेंक रहा है, दूसरा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरी खबर में असली मजा तब आता है जब आप ये सोचे कि ये सब राहुल जी के सामने हुआ और वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाए। उनके चेहरे पर वो मासूमियत थी जैसे कह रहे हो अरे ये तो मेरे अपने ही है, फिर क्यों लड़ रहे हैं। पता ही नहीं, दिल्ली से आया आदमी राहुल गांधी गई, यहाँ बिहार की पॉलिटिक्स मतलब ही नहीं। वहां जाके और घंटा नहीं, जहां जहां यात्राएं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का भगवा और लहरा जाए। गुटबाजी का ऐसा कीड़ा कि जो पार्टी को अंदर से खोखला कर रहा है। एक तरफ अखिलेश प्रताप सिंह के अपने लोग थे, और जो है वो अखिलेश प्रताप सिंह अपने लोगों को समझा रहे थे कि भाई रुको यार, मान जाओ, आप कुछ तो रख लो, राहुल गांधी जी हैं। दूसरी तरफ अमित कुमार टुन्ना अपने चेलों को भड़का रहा था, और बीच में फंसा हुआ बेचारे कार्यकर्ता जो चिल्ला रहा था मुझे छोड़ दो, मैं तो बस ताली बजाने आया था, मैं ताली बजाने आया था, भाई मैं भूमियार हूँ, मुझे छोड़ दो, भूमियार समझ कर छोड़ दो, मैं तो बस ताली बजाने आया था। ये बात वैसा ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस पगुराए। वो कहे जा रहा भाई साहब नहीं, दे धनादन, मार पिटाई चालू है। राहुल गांधी ऊपर से बोल रहे हैं संविधान की किताब, उधर से कह रहे हैं हम मुसलमानों को एक करेंगे। अरे मुसलमानों को तो छोड़ो यार, तुम अपनी पार्टी एक करके दिखाओ। मारपीट के बाद जो है सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया, लोग मीम्स बना रहे हैं, कह रहे हैं राहुल जी की जो सभा में लोग कह रहे हैं, मैंने जो ट्वीट्स वगैरह उठाए हैं लोगों के, उन्होंने कहा राहुल जी की सभा में कुश्ती टिकट फ्री, पॉपकॉर्न अलग से। ये मीम्स बन रही है। कोई कह रहा है कांग्रेस का असली भारत जोड़ो, सिर जोड़ो फिर तोड़ो। और बीजेपी वाले तो मौके का फायदा उठा रहे हैं, कह रहे हैं देखो इनका हाल, न सत्ता में दम, न कुनबे में शम। लेकिन सवाल ये है कि राहुल जी इस सब के बाद क्या करेंगे? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहेंगे भाई अगली बार सभा में कुर्सी उर्सी मत लगाना, नीचे बिठा देना, दरी बिछा देना, ये कुर्सी दरी से कम कोई
वायलेंस तो नहीं होगा, और उनसे यही कहेंगे भाई हाथ जोड़कर बैठ जाना, या फिर इसे भी एक रणनीति बनाएंगे कि चलो लड़ाई से ही जोश आएगा। भाई राहुल गांधी का कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, उस व्यक्ति का कोई तोड़ नहीं है। वो व्यक्ति यहां से भी एक नया चमत्कार खींचकर निकालेगा कि देखो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, जो कार्यकर्ता एक दूसरे को मार सकता है वो कार्यकर्ता देश में अन्य पार्टियों के खिलाफ कैसे नहीं लड़ सकता है, ये राहुल गांधी बोल सकते हैं। सुनने में आया है कि जिस कार्यकर्ता की पिटाई हुई वो बाद में पुलिस के पास गया और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन दूसरा गुट भी कहां चुप बैठने वाला था, उन्होंने भी उल्टा इल्जाम लगा दिया, हम तो बस माहौल को शांत करने आए थे, कह रहे हैं हम तो बहुत माहौल को शांत करने आए थे, उसने पहले हाथ उठाया। अरे भाई ये तो शोर मचाए शोर वाली बात है, और पुलिस क्या कह रही है, वो तो बस खड़ी खड़ी नोट्स बना रही है, हाँ साहब बोलो, पॉलिटिकल पार्टियां हैं बोलिए, लिखते जा रहे हैं, घंटा नहीं कुछ होने का, इधर से भी नहीं उधर से भी नहीं। पुलिस वाले कह रहे हैं चलो साले चलो माफ कीजिएगा, कुछ तो मसाला हमें भी मिल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी वो भी बोर हो जाते हैं थाने क्राइम और ये सब देखते हुए। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको कैसा लगा ये मैं बहुत गंभीरता से ही बता सकता था, लेकिन राहुल गांधी में गंभीरता लायक कुछ है नहीं और इनको गंभीर लेने लायक भी कुछ नहीं है। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि हम खबर अच्छी चला रहे हैं तो आप नीचे जो है चल रहा है हमारा नंबर 97 45 46 53, इस पर हमें अधिक से अधिक सहयोग करें और बने रहे ओनली 24/7। बहुत बहुत धन्यवाद।